हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आईयूपीएसी नामकरण देखने वाले हैं, वो भी कार्बोक्सिलिक समूह का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखने वाले हैं और बहुत ज़्यादा आसानी से इसके एग्जाम्पल से इसे समझेंगे कि कैसे आप निकाल सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकदम आसानी से देखेंगे। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, इतनी तो मेरी गारंटी कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी निकालना इसी वीडियो से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखो, बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है। जो आपका COOH ग्रुप होता है, इसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक के सामान्य सूत्र की, तो वो होता है CnH2n+1 COOH। ये इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH। ठीक है, ध्यान से सुनो, इसका सामान्य सूत्र हमने क्या जाना, कौन सा होता है, CnH2n+1 और COOH। अगर यहाँ पे हम CnH2n+1 COOH जो है आपका, अगर इस पे n बराबर हम 0 रख देते हैं, n बराबर 0 रख दे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0+1, तो कितना हो जाएगा, C0 हो गया। और यहाँ 2 इंटू 0 क्या, 0, 0+1 और आगे COOH, आगे COOH। तो देखो, जब C तो पूरा 0 तो इससे कोई मतलब नहीं, H क्या हो जाएगा, 1, तो HCOOH। तो देख सकते हो, ये आपका पहला सदस्य आ गया। आपको n इक्वल टू 0 रखना है, आपको पहला सदस्य मिल जाएगा जिसका नाम होता है, अभी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा नाम। तो आईयूपीएसी नाम निकालेंगे तब आपको नाम इसका पता चलेगा। अगर आप n बराबर 2 रखते हो तो उसका दूसरा सदस्य आपको ये मिल जाएगा। अगर n बराबर 3 रखते हो, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, n बराबर अगर 1 रखते हो तो आपको ये मिलेगा, n बराबर 2 रखते हो तो ये मिल जाएगा, n बराबर 3 रखोगे तो आपको और बड़ा कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। मतलब आपको n रखते चले जाना है और आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप के और भी ज़्यादा अणु मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा, COOH वाला। और बात करें इसका सामान्य सूत्र, तो CnH2n+1। ठीक है, और आप बात करें कि आईयूपीएसी कैसे लिखा जाता है इसका, तो जब आईयूपीएसी हम लिखते हैं तो उस पे लास्ट पे आपको ओइक अम्ल लगाना होता है, ओइक एसिड। क्या लगाना होता है, ओइक अम्ल, ओइक एसिड। ठीक है, तो एकदम आसान है, बस आपको ओइक अम्ल लगाना है, ओइक एसिड लगाना है। तो आप आगे देखेंगे इस वाले पॉइंट को, अभी देखते हैं क्या है भैया ये पॉइंट। तो देखो, अब आपको ओइक एसिड लगाना है, तो आपको जब इसका नाम लिखना है तो बहुत आसानी से लिखेंगे। देखो, अब आपको भैया सबसे पहले तो ये सब याद होने चाहिए। 1 कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है, तो हम शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो भाई प्लेलिस्ट पे आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हम कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप सारे देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये अब तक तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो नहीं याद हुआ तो भाई याद कर लेना ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पे कार्बन की संख्या गिने तो कितने कार्बन, 1 कार्बन। आप पॉइंट देखो, मेन कार्ब क्या है कि कार्बोक्सिलिक समूह को सदैव अंक 1 देना है। मतलब आप हमेशा कार्बोक्सिलिक समूह से ही गिनती करोगे, इसमें ही आपको 1 रखना है। अगर इसकी बात करें तो आपको इधर से गिनती नहीं करनी, 1 2 3 कार्बन ऐसे गिनो, आपको हमेशा इधर से ही गिनती करनी, कार्बोक्सिलिक पे ही 1 लिखना है। इसकी बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलिक पे ही 1 लिखना है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ही आप 1 लिखोगे। अगर अगले एग्जाम्पल की भी बात कर लें तो उस पे आपको जहाँ पे कार्बोक्सिलिक होगा आपको वहीं पे 1 रखना होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया, आसान न लेना इनको। ठीक है, तो देखो देखते हैं। आप बात करें, 1 हमने लिख दिया, यहाँ से हमने गिनती यहाँ से की। कार्बन कितने, एक कार्बन, 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, मेथ। तो भैया लगा दो आप भी मेथ, हम लगाते हैं तो हमने लिख दिया मेथ, सिंपल सा मेथ लिख दिया। अब आपको पता है HCOOH ये होता है, ये आपका क्या है, HCOOH, सिंगल बॉन्ड लगाए तो सिंगल बॉन्ड जहां पे भी आपको दिख जाए आप जान जाओ एल्केन है वो। जहां पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे वो जान जाओ एल्केन है। अगर डबल बॉन्ड दिखे एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो एल्काइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन है। तो आपको सिंपल से इसके लास्ट वाला जो है एन, इसको यहाँ पे लगा देना है, मेथेन। ठीक है, मेथ 1 कार्बन तो मेथ लिखा, लास्ट में एल्केन है, हमें पता चल गया सिंगल बॉन्ड तो एन है तो मेथेन लिख दिया। ठीक है, सिंपल। अब आपको यहाँ पे प्लस लगा लो चुपचाप। अब यहाँ पे COOH है, COOH के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल। COOH के लिए क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, इसके आईयूपीएसी नाम लिखते समय। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे मेथेन प्लस ओइक अम्ल लिख देना है। ठीक है, आप इसको जोड़ दो बस, सिंपल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेन प्लस ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो ये हो चुका है इसका नाम मेथेनोइक अम्ल, HCOOH का नाम हो चुका है मेथेनोइक अम्ल। तो देख सकते हो, आसान एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना, पहला पॉइंट आपको कार्बन देखने, कितने कार्बन, 1 कार्बन। फिर दूसरा नंबर, इस पॉइंट को जरूर याद रखना, भूल गए तो समझ लो फिर।
तो कार्बोक्सिलिक समूह को सदैव अंक 1 देना है, इसमें आपको समूह को हमेशा 1 अंक देना है, ठीक है, कि भैया तुम पहला नंबर 1 हो, ठीक है, तो नंबर 1 उसको दे देना। आप हमने क्या लिखा, इससे 1 कार्बन तो मेथ लिखा, जान गए एल्केन तो मेथेन लगाया, प्लस आपको पता है ओइक अम्ल लगता है कार्बोक्सिलिक का नाम, ठीक है, तो मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो मेथेन ओइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड, ये इंग्लिश में नाम हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, इन भाई साहब को देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बोक्सिलिक समूह को सदैव 1 नंबर देना है, इसको 1 नंबर दे दिया। आप कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोप, तो आप भी सिंपली लगा दो यहाँ पे प्रोप। अब हमें पता है यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड के कौन होता है, एल्केन, लास्ट वाला एन लगा दो, ठीक है, प्रोपेन लगा दिया। प्लस लिखना है, ठीक है, सिंपली प्लस लिख दो। अब हमें पता ओइक अम्ल लगता है जहाँ पे COOH होता है, तो सिंपल सिंपल ओइक अम्ल लिख दो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका भी, प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल इसका भी नाम हो गया, आसानी से लिख लिया हमने, ठीक है, तो एकदम आसान है ना प्रोपेनोइक अम्ल लिखना। आप देखो नीचे वाले से भी मिल लेते हैं थोड़ा, इनका क्या नाम भैया का हमारे, तो देखो कितने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एथ, तो आप भी भैया एथ लगा दो, एथ लिख दिया। आप पता है सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथेन, प्लस का चिन्ह लगा, और क्या हो जाता है यहाँ पे जहाँ कार्बोक्सिलिक होता है ओइक अम्ल, तो ओइक अम्ल लिख दिया भन्न से, ओइक अम्ल। अब एथेन प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेन और प्लस ओइक अम्ल आपका क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। तो देख सकते हो तीनों के नाम एकदम आसानी से निकाल लिए, ठीक है। क्या करना था, केवल कार्बन गिनो कितने हैं, आपको गिनना कहाँ से, जहाँ से COOH हो उसी को 1 नंबर दे देना है, बस जितने कार्बन हो उतने कार्बन के नाम लिखो। आपको पता है एल्केन होते हैं ये सारे, सिंगल बॉन्ड सब में होता है, तो मेथेन लिख दिया। प्लस आपको एक चीज याद रखना है, कार्बोक्सिलिक का नाम लिखने में अंत में आपको ओइक अम्ल लगाना है, ओइक अम्ल लगाया मेथेनोइक अम्ल नाम हो गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला देख लेते हैं, चलो इनसे भी मिल लेते हैं भैया। तो देखो आपका क्या कह रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, H और यहाँ पे COOH, ठीक है, ऐसे CH COOH। अब आपको क्या करना है, पहला नंबर बात हमने बताया था आपको कि जहां पर आपको COOH दिखे उसी वाले कार्बन को 1 नंबर देना, तो वही काम करो, 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे तो दे नहीं दोगे 1 2 3 और इसको 4 दे दो, तो ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे हमने मतलब आपको सीधी लाइन देखनी, ऐसे देखो या ऐसे भी दे सकते थे, 1 2 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने दे दिया 1 2 और 3, ठीक है, 3 नंबर दे दिया। अब कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद के बताएंगे, ठीक है। 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, तो हमने सिंपली लिखा प्रोप, प्रोप लिख दिया, ठीक है। और एल्केन है सब में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन लिख दो। और पता है COOH के लिए क्या लगता है, ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। तो अगर इतना होता ये ऊपर वाला केवल, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता, लेकिन ये अपवाद इसमें बैठा हुआ है, ये साला गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी तो नाम लिखोगे, ये बेचारा ऐसे थोड़ी नहीं बैठा रहेगा, इसका नाम भी लिखना है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जहां पे आपको CH3 दिखे अलग से लगा हुआ, तो उसे आपको नाम देना मेथिल, जहां पे मतलब जो ग्रुप के टाइप पे लगाओ, जैसे समूह में लगाए उसी ये वाले CH3 का ना नाम दे देना मेथिल। ये आपको दिख रहा है कैसे, एक मतलब समूह टाइप पे लगाए, कि जैसे COOH ग्रुप टाइप पे लगाए उसी टाइप पे ये ग्रुप में ग्रुप की तरह लगाए, ठीक है। तो इसको नाम देंगे, देखो दूसरे कार्बन पे लगाए ना ये CH3, तो आपको सीधा सीधा 2 लिखना है, दूसरे कार्बन पे लगाए तो 2 लिख दो। CH3 के लिए क्या लगता है, मेथिल, तो 2 मेथिल। अगर पहले कार्बन पे लिखा होता तो 1 मेथिल लिख देते, तीसरे पे लिखा होता तो 3 मेथिल लिख देते, चौथे पे लिखा होता तो 4, लेकिन लिखा किस पे, दूसरे कार्बन पे कौन ग्रुप लगाए, मेथिल ग्रुप लगाए, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल इसका नाम हो चुका है, सीधा सीधा एकदम आसान, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो देख सकते हो कितना आसान था, हो गया कार्बोक्सिलिक खत्म, तुरंत 2 मिनट में कार्बोक्सिलिक खत्म, ठीक है। तो 2 मिनट की मैगी बन चुकी है, तो देख सकते हो भाई कितना आसान था, IUPAC नामकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन सबके देखने IUPAC नामकरण कैसे निकाले जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चैनल की चेक कर सकते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।